Hello dear students of first year. Once again I welcome you all in this online video classes of Remedial Mathematics. This is our fourth video lecture. So in the previous session we were doing determinants. ठीक है, previous video में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था determinants, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो determinants हैं कि determinants is generally evaluated or it's obtained or we used to find out the determinant only of a square matrix. That means of a matrix which has number of rows equal to number of columns. केवल उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है जो मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स. दैट मीन्स उसका नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल. फॉर एग्जांपल ऑफ ऑर्डर 2 into 2, 3 into 3 and 4 into 4 up to so on. So in the last video and in the last portion I have told you how to evaluate or how to find out the determinant of a matrix of order 2 into 2. आज हम लोग डिटर्मिनेंट करेंगे 3 into 3 ऑर्डर का. ठीक है, सो एग्जांपल करते हैं. एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्डर 3 into 3. एक और चीज ध्यान रखिए, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए एलिमेंट्स तो दैट इज द मैट्रिक्स, और अगर मॉड लिखा हुआ है, मॉड में एलिमेंट्स लिखे हुए, मॉड मींस जस्ट टू स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, मॉड के अंदर अगर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सो दैट इज द डिटर्मिनेंट. सो 3 into 3 ऑर्डर का लिखते हैं. देखो 1 2 3. Okay, let us say 7 4 1 minus 1 2 0. Let us say this is the determinant of order 3 into 3. This is the determinant of order 3 into 3 and we have to find out its value. We have to find out the determinant. ठीक है, so determinant में हम लोग क्या करते हैं, expand करते हैं. We used to generally expand along R1. Expanding along R1. सर डिटर्मिनेंट में हम लोग किसी भी आर या किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलाउंग एक्सपैंड कर सकते हैं, बट जनरली आमतौर पर हम लोग R1 के अलाउंग ही एक्सपैंड करते हैं. R1 मींस फर्स्ट रो, दिस 1 2 3. ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं देखिए, प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. और डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं डेल्टा से. ठीक है, डेल्टा से डिनोट किया जाता है डिटर्मिनेंट, D फॉर डेल्टा एंड D फॉर डिटर्मिनेंट. सो कैसे फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट देखिए. सो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 1 into. अब देखो इस 1 को जब हमने एक्सपैंड करना है, ठीक है, कैसे करेंगे, इस मतलब सिर्फ R1 में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स, तीनों एलिमेंट्स के अलावा एक्सपैंड करेंगे. कैसे एक्सपैंड करते हैं देखो. अब जब इस 1 को एक्सपैंड करना है, 1 को कैसे एक्सपैंड करेंगे, इस 1 को हॉरिजॉन्टली भी क्रॉस कर दो और वर्टिकली भी क्रॉस कर दो. इस 1 को हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली मींस ऐसे भी सीधे और ऐसे भी सीधे क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए. अब जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे कौन कौन से बचेंगे, 4 1 2 0 कैसे 4 1 2 0. ठीक है ना, इस टाइप से. उसके बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 2. अब साइन देखो, सिर्फ साइन कैसे लिखेंगे. सबसे पहला साइन होता है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, सो -2 into. अब एक डिटर्मिनेंट आएगा, कौन सा डिटर्मिनेंट देखिए, इस 2 को आप लोगों ने हॉरिजॉन्टली भी क्रॉस करना है और वर्टिकली भी क्रॉस करना है. ठीक है, हाउ यू विल क्रॉस. इस 2 को अगर आप हॉरिजॉन्टली क्रॉस करेंगे कैसे, लाइक दिस, और अगर वर्टिकली क्रॉस करेंगे तो इस टाइप से. ठीक है, अब कौन से 4 एलिमेंट्स आपके पास बचे हुए हैं, which 4 elements are remaining to you, that is 7 1 -1 0. इनको लिख लीजिएगा 7 1 -1 0. आफ्टर दैट द लास्ट नंबर दैट इज 3. साइन मैंने कौन से बताया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो पॉजिटिव 3. जैसे आप लोगों ने 1 और 2 को एक्सपैंड किया, सिमिलरली यू हैव टू एक्सपैंड 3 आल्सो. दैट इज यू हैव टू क्रॉस दिस 3 हॉरिजॉन्टली आल्सो एंड वर्टिकली आल्सो. इस 3 को ऐसे हॉरिजॉन्टली भी क्रॉस कर दीजिए और वर्टिकली भी क्रॉस कर दो. कौन से 4 एलिमेंट्स बचेंगे, दैट इज 7 4 -1 2. 7 4 -1 2. अब इसको सॉल्व करते हैं. लिसन सी 1 into. अब ये क्या है, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. ठीक है, और ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था. लेट अस सॉल्व दिस. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 0s are 0, बीच में साइन कौन सा आता है, माइनस, माइनस 2 1s are 2. देन माइनस 2 into 7 into 0 gives you 0 माइनस फॉर्मूले का. देन -1 into 1 gives you -1. ठीक है, लेकिन एक माइनस साइन ऑलरेडी है फॉर्मूले का, एक अब आपके पास वैल्यू आई है -1, सो वो हो जाएगा +1.
ठीक है, देन प्लस 3 इंटू, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आफ्टर दैट 7 2 सा 14, एक माइनस साइन फॉर्मूले का एंड -1 इंटू 4 -4, ठीक है, एक माइनस साइन फॉर्मूले का और एक आपका -4, सो दैट इज +4। जस्ट सॉल्व, देखो 0 -2 -2, 1 इंटू -2 -2, फिर उसके बाद 0 + 1 1, -2 इंटू 1 -2, एंड देन प्लस, देखो 14 + 4 18, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 54, ठीक है, चेक इट आउट, 8 is 24, 3 + 1 3, 54, ठीक है, it's 54। so -2 -2 -4 -4 plus 54 gives you 50, so your determinant's value is 50, आपका आंसर क्या है 50, so this is the value of determinant, ठीक है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे R1 के अलावा एक्सपैंड किया है, आप लोग R2 के अलावा भी कर सकते हैं, you can expand it along R3 also, and simultaneously you can expand it along C1 also, C2 also, and C3 also, but generally we used to expand it along R1, okay। Let us take another example. Now I'm not going to give you an example of just finding out the determinant. Now we'll be doing the question which will definitely come in your exam of weightage either of 5 marks or of 10 marks, ठीक है, 10 marks में भी आ सकता है, 5 marks में भी आ सकता है, वो क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। खाली डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, जो इसके बेसिस पे जो लेंथी क्वेश्चन आएगा दैट वी विल डू राइट नाउ। You can write down the question. Question is, I'm not writing on the board, I will just speak out the question, so you may write down. That is, solve the given system of linear equations by matrix method. Solve the given system of linear equations using matrix method. I will just speak out the equations, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 3 इक्वेशंस गिवन है और आपको उनको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। स्टूडेंट्स 10th में आप लोगों ने पढ़ा था कि 2 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन अब हम लोगों ने देखना है कि 3 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है यूजिंग विच मेथड, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ओके। सो लेट अस सी, फर्स्ट इक्वेशन इज 5x - 7y प्लस z इज इक्वल्स टू 11, ये आपकी सबसे पहले मैट्रिक्स है, दूसरी इक्वेशन है 6x - 8y minus z is equals to 5 is equals to 15, not 5, 15, it's z. Then third equation is 3x plus 2y minus 6z is equal to 7. ठीक है, ये 3 इक्वेशंस हैं। 5x minus 7y plus z is equals to 11. Second equation is 6x minus 8y minus z is equal to 15. And third equation is 3x plus 2y minus 6z is equals to 7. ठीक है, इन 3 इक्वेशंस को आप लोगों ने सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। This question I am saying is definitely it will come off either of 5 marks or of 10 marks. अब देखिए स्टूडेंट्स, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स मेथड, जब भी हम लोग करेंगे। सेकंड मेथड इज क्रैमर्स रूल। तो दोनों मेथड आपको पूछे जा सकते हैं, या तो फर्स्ट वन या सेकंड वन। तो पहले फर्स्ट मेथड करते हैं, उसके बाद सेकंड मेथड। सो मैट्रिक्स मेथड में आप लोगों ने कैसे करना है, देखिए दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज नॉट क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन में आप लोगों ने तीनों इक्वेशंस लिख लेनी है एज इट इज। ठीक है, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड लाइन में सेकंड इक्वेशन और थर्ड लाइन में थर्ड इक्वेशन। इक्वेशंस आपको कुछ भी गिवन हो सकती है एक्स वाई जेड की फॉर्म में। ठीक है, सो अब देखो आप लोगों ने यहाँ पे एक लाइन लिख दी है कि द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस can be written as ax equals to b। ax equal to b, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे लिख लेना है, ax equal to b।
ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम लोगों ने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से बनाया है ax equals to b. Now let us see what are a over here, what is x over here and what is b over here. Where a is equal, यहाँ पे a क्या है देखो, a को बोला जाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। a को क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट्स का मतलब इन तीनों इक्वेशंस में जो x y z के कोफिशिएंट्स हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं। सबसे पहले इक्वेशन में क्या थे? कोफिशिएंट्स थे, उनको लिखिए। सबसे पहले इक्वेशन के कोफिशिएंट्स क्या है? देखो x का कोफिशिएंट क्या है? 5, y का कोफिशिएंट क्या है? -7। तो ध्यान रखिए साइन भी चाहिए, ठीक है? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, फिर -7, फिर उसके बाद 1। फिर सेकंड इक्वेशन के 6 -8 -1। फिर थर्ड इक्वेशन के 3 2 -6, सिर्फ x y z के कोफिशिएंट्स। फिर उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स है x कौन सी मैट्रिक्स है? x को बोला जाता है वेरिएबल मैट्रिक्स। मतलब कौन कौन से वेरिएबल्स आपके पास इक्वेशन में यूज हो रहे हैं, वो है x y z, ठीक है ना? तो ये हो जाएगी आपकी वेरिएबल मैट्रिक्स। एंड लास्ट में b मैट्रिक्स। b मैट्रिक्स को कहा जाता है कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स का मतलब है जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट एलिमेंट्स हैं वो आप लोगों ने लिख ले रहे हैं 11 15 और 7, 11 15 7, ठीक है? ये आ गया आपके पास ax पे, ठीक है ना? हाँ जी। फिर सबसे पहला स्टेप, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है बट प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप है टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट a। सबसे पहला स्टेप क्या है? डिटरमिनेंट a। आपको a डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट a जैसे मैंने पहले बताया था सेम उसी टाइप से आप लोगों ने फाइंड करना है, एक्सपैंड करना है आगे क्या लोग, ठीक है? देखो डिटरमिनेंट कैसे करते थे? 5 into 5 को हॉरिजॉन्टली भी क्रॉस कर दीजिए, वर्टिकली भी क्रॉस कर दो, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दो। -8 into -6 क्या जाएगा? 48 मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर माइनस साइन फॉर्मूले का 2 into -1 -2, तो क्या हो जाएगा? +2। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। फिर माइनस साइन फॉर्मूले का मैंने बताया था ना, सेकेंड एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं? माइनस, लेकिन ये तो आ गया माइनस फॉर्मूले का। अब ये वैल्यू ऑलरेडी -7 है तो क्या हो जाएगा? +7 कैसे हुआ? एक माइनस साइन फॉर्मूले का और एक माइनस वैल्यू का, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है? सो 7 इंटू, इसको वर्टिकली भी क्रॉस कर दो, हॉरिजॉन्टली भी क्रॉस कर दो। 6 into -6 -36, -3 into -1 -3, क्या हो जाएगा? +3। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू ये क्या है आपके पास? 1, तो +1 इंटू वर्टिकली भी क्रॉस कर दो, हॉरिजॉन्टली भी क्रॉस कर दो। 6 2 12 -3 into -8 -24, तो क्या हो जाएगा? +24। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 48 + 2 15, सो 5 into 15 प्लस 7 into -36 + 3 -33 एंड प्लस 1 into 36, ठीक है? सो 5 into 50 250 -33 into 7, ठीक है? सो 21 और 231 कितना हो जाएगा? -231 + 36। अब इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखो 250 + 36 कितना हो जाएगा? 286 में से आप लोगों ने क्या माइनस करना? 231, क्या हो जाएगा? 55। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 55। साइन कौन सा आएगा? साइन कौन सा आएगा बताइए? पॉजिटिव, ठीक है? सिंस पॉजिटिव 55, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? पॉजिटिव 55, ठीक है? सो दिस इज योर डिटरमिनेंट A. दिस इज डिटरमिनेंट A, यू कैन सी। Now let us move to the next step, second step. And the second step we have to find out the cofactors. Cofactors. तो cofactors कैसे लिखेंगे? C11, C12, C13, उसके बाद C21,
C22, C23, then C31, C32 और C33। ठीक है, नेक्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स। दिस C स्टैंड फॉर कोफैक्टर्स, कोफैक्टर ऑफ 1 एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ 1 2 एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ 1 3 एलिमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखो जिस ऑर्डर में आपको ये नजर आ रहा है ना, ये उसी ऑर्डर में ये मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब C11 इसकी बात हो रही है, C12 इसकी बात हो रही है, तो ऑर्डर कंपेयर कर दो। ठीक है, तो C12 7 की बात हो रही है, -7 की, C13 1 की बात हो रही है, C21 6 की बात हो रही है, C22 -8 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इनके कोफैक्टर्स बता रहे हैं। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 1 1। ठीक है, कोफैक्टर से पहले मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने वहाँ पे प्लस माइनस प्लस देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने क्या करने हैं, कोफैक्टर्स में ना कुछ एलिमेंट्स आपके प्लस में आएंगे, कुछ वैल्यूज नेगेटिव में आएंगे। वो कैसे आएंगे ध्यान रखना। आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, लिसन, पॉजिटिव हम लोगों ने यहाँ पे कैसे स्टार्ट किया था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वही ध्यान रखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव के बाद क्या आता है, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। प्लस से शुरू हो जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस शुरू हो जाओ। ठीक है, अगर ऐसे भी आपको याद नहीं रहता तो कैसे ध्यान रखना, शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने काइट देखी होगी सब लोगों ने, ये काइट कैसे बनती है, इस टाइप से। सब लोगों ने उड़ाई भी होगी, आप लोगों ने पता काइट उड़ाई होगी। तो ये जो काइट के वर्टिसेस हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो इन चारों कॉर्नर्स पर क्या लगा दीजिए, माइनस साइन लगा दीजिए सिर्फ। ठीक है, क्या करना है आप लोगों ने, इन चारों कॉर्नर्स में क्या लगा दीजिए, माइनस साइन लगा दीजिए। रीजन कैसे आया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके। ठीक है, हाँ जी, माइनस साइन लगा दीजिए। अब उसके बाद माइनस साइन लगा दिया, अब निकालने हैं कोफैक्टर्स। देखो C स्टैंड्स फॉर कोफैक्टर्स। ठीक है, तो कोफैक्टर में किसका निकालना है, इस वाले एलिमेंट का, C11 का। इसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में किया था। इस एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना है तो इसको वर्टिकली भी क्रॉस कर दो और हॉरिजॉन्टली भी क्रॉस कर दो। जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। -8 × -6 क्या हो जाएगा, रफ में करना है। ठीक है, यहाँ पे आप रफ नोट करेंगे, नोटों पे साइड में कर लेना, यहाँ पे हम लोग रफ नोट यूज करेंगे। सो -8 क्वेश्चन में नहीं आप लोगों ने फेयर में शो करना है, क्वेश्चन में आप लोगों ने रफ में शो करना है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ बताऊंगा। सो दैट इज -8 × -6 48 माइनस 2 × -1 -2 क्या हो जाएगा, +2 50। कैसे ध्यान रखो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है ना, 50 तो याद आ गया आपके पास 50। अब C12 की बारी, C12 की बारी मतलब ये C12, इसको हॉरिजॉन्टली भी क्रॉस कर दो, वर्टिकली भी क्रॉस कर दो। 6 × -6 -36 माइनस साइन फॉर्मूले का। ठीक है, 3 × -1 -3 क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा, -33। देखो -33, एक माइनस साइन वहां पे ऑलरेडी था, -33 तो माइनस माइनस क्या हो गया, +33। तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, 33। वैल्यू क्या आ गई, 33। ठीक है, अब आ जाइए C13 के ऊपर। C13 यही आएगा। ठीक है, हाँ जी, देख लीजिएगा इस 1 की बारी, तो इस 1 को वर्टिकली क्रॉस कर दो, हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर दो, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। 6 2 12 -3 × -8 -24 तो जाएगा +24, इट्स 36। ये आ गया आपके पास 36। ठीक है ना, समझो। सो 36 आफ्टर दैट C21 मतलब इस वाले एलिमेंट को आप लोगों ने क्या करना है, क्रॉस करना है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। कौन से क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आप इसको क्रॉस करेंगे कौन से 4 एलिमेंट्स बचेंगे, फर्स्ट रो के और थर्ड रो के। तो -7 × -6 क्या हो जाएगा, -7 × -6 कितना हो जाएगा, +42 माइनस 2 1 2, तो 42 - 2 40। फिर C22 की बारी, तो C22 की बारी इसका मतलब इसको हॉरिजॉन्टली भी क्रॉस कर दो, वर्टिकली भी क्रॉस कर दीजिए। 5 × -6 -30, फिर माइनस साइन फॉर्म लेगा। ठीक है, -30 और माइनस फॉर्म लेगा। ठीक है, हाँ, तो 3 1 3 कितना जाएगा, -30
33 क्या आ गया -33 है ना, तो -30 बिकॉज यस -30 है -3 यस -33। अब इसके बाद ठीक है C23 ये -1 इसको हॉरिजॉन्टली भी क्रॉस कर दो वर्टिकली भी क्रॉस कर दो तो 5 2 10 -3 × -7 -21 हो जाएगा +21 सो इट इज 31 ठीक है ना। रफ वर्क को मैं क्रॉस में इरेज कर देता हूँ ठीक है ताकि और रफ वर्क कर ले। C31 इस वाले एलिमेंट के बारे इसको हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर दो वर्टिकली क्रॉस कर दो फर्स्ट और सेकंड रो के 4 एलिमेंट्स बचेंगे ठीक है। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स कंफ्यूजन है तो पेंसिल यूज कर सकते हैं, पेंसिल से क्रॉस कर दो उसको रफ कर दो, नेक्स्ट स्टेप पे फिर पेंसिल से क्रॉस कर दो रफ कर दो। सो आई डोंट हैव पेंसिल एंड आई कांट यूज दिस ऑन बोर्ड, सो ये क्रॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 -8 क्या हो जाएगा +8 दैट इज 15। C32 तो -5 ठीक है क्या हो जाएगा -5 -6 दैट इज -11 तो -11 ठीक है क्योंकि -9 ऑलरेडी भी हम लोगों ने वहाँ पे काइट के उससे बना रखा था। अब C33 लास्ट 5 × -8 -40 -6 × -7 कितना जाएगा 42 तो दैट इज +42 ठीक है। तो -40 माइनस साइन फॉर्म लेगा तो -42 क्या हो गया +42 तो दैट इज ट्रू ठीक है यस। सो दिस इज अवर कोफैक्टर्स। ये क्या आ चुके हैं आपके कोफैक्टर्स, आप लोग चाहते हैं लिख भी सकते हैं हेडिंग डाल सकते हैं कोफैक्टर्स ठीक है। दीज आर कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स के बाद हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट्स एडजॉइंट ADJ stands for adjoint ठीक है नॉट एडजेसेंट इट्स एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A में आप लोगों ने क्या करना है ये जो एलिमेंट्स आए हैं इनको मैट्रिक्स में लिख दो ठीक है। सबसे पहले क्या आया था 50 मतलब कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनेगा ना वो आपको हो जाएगा एडजॉइंट के 33 डाउन राइट -33 +33 हो गया देन इट्स 36 देन -40 देन इट्स -33 then -31 then 15 then it's 11 and that is 2 ठीक है। ये आपके क्या आ चुके हैं एडजॉइंट ऑफ A। बट इसका एक स्टेप और है, यहाँ पे आप लोगों ने इसका करना है ट्रांसपोज। अगर आप चाहें तो इसको पावर में T भी लिख सकते हैं ठीक है, पावर में T या फिर डैश ठीक है। डैश स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। इसका क्या करना है हम लोगों ने ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दो हो जाएगा एडजॉइंट A। रोज को कॉलम्स बना देना 50 33 36 सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम -40 -33 -31 थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम 15 11 2 ठीक है। थर्ड रो क्या बन जाएगा थर्ड कॉलम क्योंकि आपका क्या हो चुका है ट्रांसपोज ठीक है ना। तो दिस इज एडजॉइंट A ठीक है। अब एडजॉइंट A के बाद हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, फिर हम लोगों ने निकालना है A इनवर्स। पावर -1 का मतलब क्या होता है A इनवर्स ठीक है। आपको हेडिंग लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ A। ये हेडिंग सिर्फ आपको क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि A इनवर्स A रेज़ टू पावर -1 क्या होता है A इनवर्स ठीक है ना। जो A रेज़ टू पावर -1 मींस A इनवर्स। A इनवर्स का हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A 1/डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दो तो A इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा 1/डिटरमिनेंट A। डिटरमिनेंट A कहाँ निकाला था आप लोगों ने, ये रही वैल्यू 55 तो 1/55 इनटू एडजॉइंट A। एडजॉइंट A आप लोगों ने जस्ट इससे प्रीवियस स्टेप में निकाला होगा 50 -40 15 33 -33 11 36 -31 2। ये क्या है आपके पास A इनवर्स। अब हम लोगों ने A इनवर्स क्यों निकाला है देखिए, आप लोगों ने इसमें से इक्वेशन लिखी थी स्टार्टिंग में Ax = B ठीक है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी थी Ax = B। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे Ax = B से थोड़ा सा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है Ax ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे इस A को राइट हैंड साइड में लेकर जाना है तो राइट हैंड साइड जाके कैसा हो जाएगा x =
ए इनवर्स बी। ठीक है, x इज इक्वल्स टू, अगर हम ए क्या है मैट्रिक्स, ए क्या है मैट्रिक्स, अगर इस मैट्रिक्स को मैंने राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करना है तो राइट हैंड साइड जगह कैसे हो जाएगा ये ए इनवर्स, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक है, डायरेक्टली ध्यान रखना कि x ए राइट हैंड साइड जगह क्या हो जाएगा ए इनवर्स। अब इसके वैल्यूज पुट करो, x क्या था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आप लोगों ने लिखी थी x y z, x की वैल्यूज क्या है x y z इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, आप लोगों ने रिजल्ट अभी भी निकाला है 1/55 into this 50 minus 40 15, then 33 minus 33 11, ठीक है, फिर 36 minus 31 and into b, b क्या है स्टार्टिंग में लिखे था हम लोगों ने 11 15 और 7, 11 15 7, yes, this is your b। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाया है कैसे करना है, कंप्लीट रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप लोग चेक कर लेना कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ऑर्डर में मैंने बताया था वीडियो में, these are multiplying। ठीक है, this can be multiplied, so we are going to multiply इस कंप्लीट फर्स्ट रो को हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, थर्ड एलिमेंट को थर्ड से। तो 50 into 11 कितना हो जाएगा 550, देन माइनस 40 into 15, 40 into 15, ठीक है, कितना हो जाएगा इट्स 16, सो माइनस 6, नो सॉरी नहीं, so 400 plus 200 600 minus 600 plus 15 into 7, 15 into 7 मतलब 75 plus 30 it's 105, it's 105, ठीक है ना 105। उसके बाद अभी सेकंड रो को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो कॉलम से, एक ही कॉलम था तो एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी सेकंड रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 33 into 11 333 माइनस 33 into 15 तो 330 और 330 का हाफ कितना होता है, इट्स 320 160 165, ठीक है, सो 5 9 495 इट्स 495 आफ्टर दैट प्लस 77 एंड लास्ट थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है 36 into 11 so it's 396 minus 31 into 15, so 310 and 155, 5 6 4, so it's 465 and plus 14, अब इनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सी 550 plus 105 कितना हो जाएगा, इट विल बी 655, कितना हो जाएगा 655 में से फिर आपने 600 माइनस करना तो क्या आ जाएगा 55, ठीक है, इधर सॉल्व कीजिए 333 प्लस 77 सो 340, सो इट्स 340 प्लस 400, वेट 333 प्लस 77 तो 340 में 70 ऐड करेंगे कितना जाएगा 410 एक मिनट की मल्टीप्लाई सही हुआ है 33 into 15 330 प्लस 165 yes it's 5 9 and 4 495 एग्जैक्टली। देखो 333 में अगर आप सॉरी 33 को 11 करना था so it's 363 सॉरी it's 363 तो 363 में हम 77 ऐड कीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 370, so it's 440 minus 495, कितना जाएगा ये आपके पास -55, इसको सब प्लस माइनस करेंगे कितना जाएगा -55 एंड देन लास्ट 396 प्लस 40 ये हो जाएगा आपके पास 410 माइनस 465 ये कितना जाएगा अगेन -55, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है इस 1/55 को अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है।
मैंने आपको टॉपिक बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, अगर हम मैट्रिक्स किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हर एक नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 55, तो 55 को आपने हर एक एलिमेंट से डिवाइड कर देना है। सो दैट इज 55 अपॉन 55 माइनस 55 अपॉन 55 माइनस 55 अपॉन 55, ठीक है। तो 55 अपॉन 55 क्या जाएगा, 1, क्या है 1 माइनस 1 और माइनस 1, और लेफ्ट हैंड साइड क्या था, x y z। अब देखो दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है, तो इनको क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दो। कंपेयर करने के बाद क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यूज, x की वैल्यू हो जाएगी 1, y की वैल्यू हो जाएगी -1 और z की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन क्या था, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व का मतलब होता है कि आप लोगों ने x y z की वैल्यूज फाइंड करनी है। सॉल्व का मतलब क्या होता है, टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x y and z। सो दीस आर द वैल्यूज ऑफ x y and z, 1 -1 -1, okay। so these are your values of x y and z। this is your question got solved। ये क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपल्सरी आएगा 100%। मतलब सिर्फ इक्वेशन बदल जाएंगे, ये बस सोच रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन आएगा, वैल्यूज बदल जाएंगे, हो सकता है 5 की जगह 3 आ जाए, 2 आ जाए, तो वैल्यूज बदल जाएंगे, प्रोसीजर पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके दो मेथड्स हैं, मैट्रिक्स मेथड और क्रामर्स रूल। क्रामर्स रूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो टुडे वी विल बी stopping here only, we are going to conclude our video here only। next topics which we'll be doing, that we'll be doing in the next video। so thank you, please practice some more questions of this type, more questions of practice will be given to you in our WhatsApp group। so thank you and have a nice day।